हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस होम गार्ड की 45,000 भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है और इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है बहुत ही जल्द भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पुलिस होम गार्ड परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, पहला क्वेश्चन हमारा है कि गुप्त काल में फायन किस उद्देश्य से भारत आया था? व्यापार के लिए, बौद्ध धर्म के अध्ययन हेतु, प्रशासनिक व्यवस्था जानने हेतु, शिक्षा के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुप्त काल में फायन जो है ना बौद्ध धर्म के अध्ययन हेतु भारत आया था। तो भाई पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। दूसरा क्वेश्चन देखेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन है कि झलकारी बाई का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? झांसी का युद्ध, चंपारण आंदोलन, नील आंदोलन, नमक सत्याग्रह। तो मेरे प्यारे बच्चों, झलकारी बाई का संबंध झांसी के युद्ध से है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है गाइस, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, नेहरू समिति द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। तो मेरे प्यारे बच्चों, संविधान सभा का गठन जो है ना ब्रिटिश संसद के द्वारा किया गया था। तो भाई तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो तीसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान का भाग 3 जो है ना ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भाई चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यूपी पुलिस होम गार्ड की 45,000 जो भर्तियां हैं इसमें आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो एक सीट को लेने के लिए आपको दिन रात एक करना होगा, चाहे जितनी भी मेहनत करना पड़े आपको मेहनत करना होगा। आप एक बात को सोच लीजिए कि मेरे माँ बाप ने हमें पढ़ाने के लिए कितना कष्ट उठाया है, कैसे हमको पढ़ाया है। अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, उनके सपनों को साकार करें और आप अपने भी सपने को साकार करें। आप भी चाहते हो कि मैं घर पर ना रहूं, मैं बाहर रहूं, थोड़ा सा लाइफ में कुछ चेंजमेंट हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। 45,000 पोस्ट है, मेरी बात को याद रखना, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होगा। तो जो बच्चा मेहनत करेगा वही सीट ले जाएगा। ऐसा नहीं कि अरा गहरा नथु गहरा आया, फॉर्म डाल दिया, एग्जाम दे दिया, वो पास हो जाए, ऐसा नहीं है। जो बच्चा पढ़ेगा वही एक सीट ले जाएगा, उसकी ही जॉब लगेगी। कन्फर्म बता रहा हूं, वर्दी ऐसे नहीं मिलती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वर्दी के लिए। तो जितनी भी मेहनत करना पड़े, चाहे दिन रात एक करना पड़े, पढ़ाई से पीछे मत हटना। मेरा कहने का मतलब ये है। तो पढ़ाई कीजिए, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बात और, जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहूंगा, प्लीज क्लास को यार लाइक जरूर करें। बहुत ही मेहनत पड़ती है आप लोगों के लिए एक क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों की मिशन शक्ति योजना का संबंध उत्तर प्रदेश में किससे है? महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, किसानों की सहायता, बेरोजगार युवाओं के रोजगार या शिक्षा सुधार। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिशन शक्ति योजना का संबंध उत्तर प्रदेश के महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से है। तो भाई पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखेगा। सुगा छठा क्वेश्चन हमारा है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी क्षेत्र का अभाव, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र का सम्मिलन, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र का सम्मिलन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं?
डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो मेरे प्यारे बच्चों, हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो सातवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा आठवां क्वेश्चन है गाइस कि गेहूं की अधिकतम उपज भारत के किस राज्य में होती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश? तो गेहूं की अधिकतम उपज भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। तो भाई आठवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस नवा क्वेश्चन देखेगा। नवा क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे प्राचीन पठार कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मेघालय पठार या मालवा का पठार? तो भारत का सबसे प्राचीन पठार जो है यह है दक्कन का पठार। तो भाई नवे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 10वां क्वेश्चन है कि रेगिस्तान की रानी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? लूनी नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी या सोन नदी? तो रेगिस्तान की रानी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है। तो 10वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस 11वां क्वेश्चन देखेगा। सूर्य के प्रकाश के परावर्तन का सिद्धांत किस उपकरण में प्रयुक्त होता है? दूरबीन, पेरिस्कोप, सूक्ष्मदर्शी या कैमरा? तो सूर्य के प्रकाश के परावर्तन का सिद्धांत पेरिस्कोप उपकरण में प्रयुक्त होता है। तो 11वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों 12वां क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? वायु, जल, निर्वात या कांच? तो प्रकाश की गति सबसे अधिक जो है ना निर्वात माध्यम में होती है। तो भाई 12वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 13वां क्वेश्चन हमारा है ओजोन परत का क्षय किस गैस के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रोजन? तो ओजोन परत का क्षय जो है ना मेरे प्यारे बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। तो भाई 13वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भाई 13वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 14वां क्वेश्चन देखेगा। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत भारत सरकार ने कब की थी? 2014, 2015, 2016, 2017? तो स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत भारत सरकार ने वर्ष 2015 में की थी। तो भाई 14वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है 15वां कि ई कॉमर्स का सीधा संबंध है ऑनलाइन व्यापार, कृषि उत्पाद, उद्योग नीति या विदेशी निवेश? तो ई कॉमर्स का सीधा संबंध है ऑनलाइन व्यापार से। तो 15वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई 15वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या गोरखपुर? तो उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का जो मुख्यालय जो है ना ये प्रयागराज में स्थित है। तो 16वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 16वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 17वां क्वेश्चन है गाइस लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? वुडरो विल्सन, मैक्स वेबर, लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल? तो लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन को कहा जाता है। तो भाई 17वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 17वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 18वां क्वेश्चन देखेगा। पुलिस बल में बीट प्रणाली का उद्देश्य है अपराधियों की पहचान, गश्त और क्षेत्रीय नियंत्रण, न्यायालय की निगरानी, प्रतिक्षण व्यवस्था? तो पुलिस बल में बीट प्रणाली का उद्देश्य है गश्त और क्षेत्रीय नियंत्रण। तो 18वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई 18वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 19वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 19वां क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1992, 1993, 1995, 1997? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है ना वर्ष 1993 में की गई थी। तो भाई 19वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा।
मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति, प्रधानमंत्री या गृह सचिव? तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति। तो भाई 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश नाम कब रखा गया था? 1947, 1948, 1950, 1951। तो उत्तर प्रदेश नाम जो है ना वर्ष 1950 में रखा गया था। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पूरी डेट आप याद कर लीजिए। पूरी डेट क्या है? उत्तर प्रदेश नाम जो है ना 24 जनवरी 1950 को रखा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को संगम नगरी कहा जाता है? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या मथुरा? तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को संगम नगरी कहा जाता है। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 23वां क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक नगरी किसे कहा जाता है? वाराणसी, झांसी, लखनऊ या इलाहाबाद? तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक नगरी जो है ना वाराणसी को कहा जाता है। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? 2003, 2005, 2007, 2009? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में वर्ष 2005 में लागू किया गया था। तो भाई 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपदा प्रबंधन में एनडीआरएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो आपदा प्रबंधन में एनडीआरएफ का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा, प्लीज़ यार क्लास को लाइक जरूर किया करें। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लाता हूँ, तब जाकर आप लोगों के लिए क्लास जो है मैं बना पाता हूँ। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में आंतरिक सुरक्षा तंत्र का समन्वय किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय? तो भारत में आंतरिक सुरक्षा तंत्र का समन्वय जो है ना गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो भाई 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखेगा। यारे बच्चों 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27वां क्वेश्चन ये कह रहा है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष और किस उद्देश्य से चलाया गया था? 1984 अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को हटाने हेतु, 1982 कश्मीर में सीमा सुरक्षा हेतु, 1985 पंजाब में राजनीतिक स्थिरता हेतु, 1986 असम में शांति वार्ता हेतु। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ना 1984 अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को हटाने हेतु। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएसजी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 29वां क्वेश्चन हमारा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पंचशील सिद्धांत भारत और किस देश के बीच हुए थे? पाकिस्तान, चीन, नेपाल या श्रीलंका? तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पंचशील सिद्धांत भारत और चाइना देश के बीच में हुआ था। तो भाई 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आने वाले दिनों में यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी भी आने वाली हैं। आप लोग अपनी कमर कस लीजिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते चलिए। गारंटी दे रहा हूं एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? सार्क संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, व्यापार नीति बनाना, सैन्य सहयोग, राजनीतिक संघ? तो सार्क संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो भाई 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM का जन्म कब हुआ? 1955 बोर्डिंग सम्मेलन में, 1962 हवाना सम्मेलन में, 1947 संयुक्त राष्ट्र महासभा में, 1950 कोलंबो सम्मेलन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM का जन्म हुआ था 1955 वार्डिंग सम्मेलन में। तो 31वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 31वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 32वां क्वेश्चन देखेगा, विमुद्रीकरण के आर्थिक प्रभावों में से कौन सा सही नहीं है? नगद प्रवाह में कमी, बेरोजगारी में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि, डिजिटलीकरण की प्रोत्साहन। तो विमुद्रीकरण के आर्थिक प्रभावों में से कौन सा सही नहीं है? कृषि उत्पादन में वृद्धि। तो 32वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई 32वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में किस संवैधानिक संशोधन के तहत लागू हुआ था? 100वां संशोधन, 101वां संशोधन, 102वां संशोधन, 103वां संशोधन। तो वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में 101वां संशोधन के तहत लागू हुआ था। तो 33वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, 34वां क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों कि इनपुट टैक्स क्रेडिट शब्द का संबंध किससे है? GST, आयकर, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनपुट टैक्स क्रेडिट शब्द का संबंध GST से है। तो 34 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है फिशिंग और स्पूफिंग में अंतर क्या है? फिशिंग में नकली ईमेल द्वारा डेटा चुराना, स्पूफिंग में पहचान छिपाकर घुसपैठ। दोनों समान है। फिशिंग हार्डवेयर हमला है, स्पूफिंग बैंकिंग से जुड़ा अपराध है। तो फिशिंग और स्पूफिंग में अंतर क्या है? फिशिंग में नकली ईमेल द्वारा डेटा चुराना और स्पूफिंग में पहचान छिपाकर घुसपैठ। तो 35वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, CERT इन का कार्य क्या है? साइबर घटनाओं को रिपोर्टिंग और रोकथाम, सूचना प्रौद्योगिकी नीति बनाना, डिजिटल इंडिया मिशन चलाना, बैंकिंग नेटवर्क की निगरानी। तो CERT इन का कार्य है साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग और रोकथाम। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 36वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 37वां क्वेश्चन देखेगा, इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पेरिस, लियोन फ्रांस, जेनेवा या न्यूयॉर्क। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंटरपोल का मुख्यालय जो है ना लियो फ्रांस में स्थित है। तो 37वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है UNESCO का उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में सहयोग बढ़ाना, वैश्विक बैंकिंग नीति, रक्षा सहयोग, पर्यावरण संरक्षण। तो UNESCO का उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में सहयोग बढ़ाना। तो 38वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है नाटो संगठन की स्थापना कब और क्यों हुई थी? 1949 पश्चिमी देशों की सामूहिक सुरक्षा हेतु, 1955 व्यापार सहयोग हेतु, 1962 एशिया रक्षा हेतु, 1971 पर्यावरण संरक्षण हेतु। तो नाटो संगठन की स्थापना 1949 पश्चिमी देशों की सामूहिक सुरक्षा हेतु हुई थी। तो 39वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व बैंक किस प्रकार की सहायता प्रदान करता है? दीर्घकालिक विकास ऋण, अल्पकालिक व्यापार ऋण, सैन्य ऋण या राजनीतिक अनुदान। तो विश्व बैंक जो है ना मेरे प्यारे बच्चों दीर्घकालिक विकास ऋण की सहायता करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो भाई 40वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 41वां क्वेश्चन है गाइस, ब्लू व्हेल चैलेंज किस प्रकार का खतरा माना गया था? ऑनलाइन गेम आधारित आत्महत्या प्रवृत्ति, मोबाइल वायरस, साइबर जासूसी, बैंकिंग धोखाधड़ी। तो ब्लू व्हेल चैलेंज जो है ना ऑनलाइन गेम आधारित आत्महत्या प्रवृत्ति के लिए खतरा माना गया था। तो 41 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई 41वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल किससे संबंधित था? डेटा चोरी और राजनीतिक प्रोफाइलिंग,
बैंक धोखाधड़ी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, रक्षा सौदा। तो मेरे प्यारे जो कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल किससे संबंधित था? डेटा चोरी और राजनीतिक प्रोफाइलिंग। तो 42 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, शांति निकेतन को यूएनईएससीओ विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2023, 2022, 2021, 2020। तो शांति निकेतन को यूएनईएससीओ विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? वर्ष 2023 में। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 324। तो मानवाधिकार आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किया गया था। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 45वां। सो गाइस 45वां क्वेश्चन है कि CEDAW संधि का संबंध किससे है? महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक सहयोग। तो CEDAW संधि का संबंध जो है ना महिलाओं के अधिकार से है। तो 45वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 46वां। 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IGF किस संगठन के अधीन कार्य करता है? संयुक्त राष्ट्र, UN, WTO, IMF या नाटो। तो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IGF जो है ना ये संयुक्त राष्ट्र UN के अधीन कार्य करता है। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन, क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? डेटा इंक्रिप्शन और सुरक्षा हेतु, नेटवर्किंग गति बढ़ाने हेतु, सिस्टम फॉर्मेट हेतु, फाइल शेयरिंग हेतु। तो क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग जो है ना डेटा इंक्रिप्शन और सुरक्षा हेतु किया जाता है। तो 47 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा उपग्रह मिशन विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? जापान, चीन, भारत या अमेरिका। तो सौर ऊर्जा उपग्रह मिशन विकसित करने वाला विश्व का पहला जो देश है मेरे प्यारे बच्चों ये है चाइना। तो 48वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देखेगा। भारतीय दंड संहिता IPC के तहत आतंकवाद से संबंधित प्रावधान किस धारा में निहित हैं? धारा 121A, धारा 302, धारा 420, धारा 124A। भारतीय दंड संहिता IPC के तहत आतंकवाद से संबंधित प्रावधान धारा 121A में है। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 50 क्वेश्चन देखेगा। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005, 15 अगस्त 2004, 1 जनवरी 2006, 26 जनवरी 2005। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम भारत में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। उत्तर प्रदेश गृह रक्षक बल होम गार्ड किस अधिनियम के तहत संचालित होता है? उत्तर प्रदेश गृह रक्षक अधिनियम 1963, गृह रक्षक सेवा अधिनियम 1952, भारतीय पुलिस अधिनियम 1861, रक्षा बल अधिनियम 1970। तो उत्तर प्रदेश में गृह रक्षक जो है ना उत्तर प्रदेश गृह रक्षक अधिनियम 1963 के अंतर्गत संचालित होता है। तो भाई 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 52 क्वेश्चन क्या, यूपी होम गार्ड विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण किसके अधीन होता है? पुलिस महानिदेशक, DGP, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, राज्यपाल या कार्मिक विभाग। तो यूपी होमगार्ड विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन होता है। तो भाई 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, गृह रक्षक होम गार्ड का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है? पुलिस की सहायता करना, प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य, अपराध जांच कार्य करना, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों ग्रह रक्षक होमगार्ड का प्रमुख कार्य निम्न में से है अपराध जांच कार्य करना। तो 53 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर।
54 क्वेश्चन हमारा, किसी बड़े मेले, त्योहार या चुनाव के समय होमगार्ड की तैनाती का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रशासनिक कार्यों में सहयोग, न्यायिक कार्यों का संचालन, राजनीतिक दलों की सुरक्षा की जनगणना कार्य करना। तो किसी बड़े मेले, त्योहार या चुनाव के समय होमगार्ड की तैनाती का मुख्य उद्देश्य है प्रशासनिक कार्यों में सहयोग। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि होमगार्ड को किस प्रकार का बल फोर्स माना गया है? नियमित बल, अर्धसैनिक बल, सहायक नागरिक बल या आरक्षित बल? तो होमगार्ड को मेरे प्यारे बच्चों सहायक नागरिक बल जो है माना गया है। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, होमगार्ड को किस स्थिति में बुलाया जा सकता है? शांति व्यवस्था भंग होने पर, प्राकृतिक आपदा आने पर, कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु, उपरोक्त सभी। तो होमगार्ड को किस स्थिति में बुलाया जा सकता है? उपरोक्त सभी। तो भाई 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, गृह रक्षक दिवस होमगार्ड डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर या 8 दिसंबर? तो गृह रक्षक दिवस होमगार्ड डे जो है ना 6 दिसंबर को मनाया जाता है। तो भाई 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 58। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? सेवा परमो धर्म, देश सेवा सर्वोपरि, अनुशासन ही शक्ति है, सेवा सुरक्षा सहयोग। तो होमगार्ड का आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म। तो 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड को प्रशिक्षण कौन देता है? जिला पुलिस अधिकारी, प्रशिक्षण अधीक्षक, तहसीलदार, गृह सचिव। तो होमगार्ड को प्रशिक्षण अधिकारी देता है। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यूपी होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ या वाराणसी? तो यूपी होमगार्ड का मुख्यालय जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये लखनऊ में स्थित है। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।